बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पीटीआई ने बहुत अंधा एतमाद किया सुप्रीम कोर्ट पर, मुल्क के कानून पर, इस आइन पर। मिला कुछ नहीं। आखिरी फैसला जो है बल्ला छीनने का, वो इंतहाई गैर कानूनी और गैर आइनी था, जिसकी ना कानून में गुंजाइश थी ना आइन में गुंजाइश थी। उसके बाद अब होश आ गया। अब उन्होंने क्या किया है, चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया। उसके साथ साथ जस्टिस हिलाली साहिबा, मुसरत हिलाली साहिबा, जिन्होंने 19 साढ़े 19 घंटे इस केस की समाअत सुनी, सवालात किए कि आपने चमकनी में क्यों रखा अपना इलेक्शन। बार बार सवाल, एक ही सवाल था उनका, बार बार करती रही। आज अचानक उनको इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ भी आ गया है, उस इंतखाबात की शफाफियत भी याद आ गई है। ये सारा मामला है कि आप तो कोर्ट में, तो हुआ क्या ये सब कुछ? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, मुझे ना आज जस्टिस मुसरत हिलाली ने जो बातें की हैं, साहिबा, मुसरत हिलाली साहिबा, सॉरी, अगर जस्ट काजी साहब ने मना किया तो हमारी रवायात ने नहीं मना नहीं 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 किया। नहीं नहीं, मेरी वो तो वो कहते हैं ना, साहब करके ज़बान किसी को नहीं ज़बान बुलाना। का वो शायद हुआ हो। मैं शायद अपने तौर पे मेरा यही है कि भूख जस्टिस, लगी हुई है ना आपको। हाँ ये बात भी आपकी ठीक है। तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने जो बातें की हैं, मुझे उससे एक इंतहाई खौफनाक किस्म की सूरत हाल की है ना, एक ऐसे ख्याल जहन में आता है। मिसाल के तौर पे 2 दिन पहले आपने एक केस सुना, 19 साढ़े 19 घंटे 2 दिन पहले दिन आपने, जिससे मुल्क की सियासत, मुस्तकबिल की सारी सियासत डिपेंड कर रही थी, इतना डिपेंड कर अहम रही केस थी, था। आप वो केस सुन रही थी। आपने वो केस भी सुना, उसके दौरान सवालात और जवाबात का सिलसिला भी चलता रहा, ऑब्जर्वेशंस भी देती रही, फिर वो फैसला महफूज हुआ। 4 घंटे आप लोग बैठ के उसके ऊपर मुशावरत करते रहे, तीनों जज के फैसला क्या देना है। फिर आपने वो फैसला दिया, और जब वो फैसला ड्राफ्ट हो गया, आपने वो फैसला पढ़ा, वो पढ़ के आपने उसके ऊपर दस्तखत किए, और दस्तखत करने के बाद वो आपने जारी किया, और उसके एक रोज़ छोड़ के उससे अगले दिन आप सुप्रीम कोर्ट में बैठी हैं और आप ये कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर मालूम नहीं होता, और इलेक्शन कमीशन सिर्फ पीटीआई के पीछे क्यों पड़ा है, उसको दीगर सियासी जमातें नज़र नहीं आती कि। तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा, हाँ, तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उसने कहा यही तो बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मुझे यहाँ से पता है क्या इशारा मिल रहा है, मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे मुसर्रत हिलाली साहिबा ने या तो फैसला पढ़ा नहीं था या इनको पढ़ाया नहीं गया। मुमकिन है ये? सर बहुत कुछ मुमकिन है, पाकिस्तान है, या यहाँ देखें एक जज अगर फैसला दे रहा है, उसने वो कंसल्ट नहीं किया, पढ़ा नहीं, यूनानिमस आया ना, 3-0 से आया, जी जी, पढ़ा नहीं तो साइन कैसे कर दी? सर बहुत कुछ आप देखें ना, वो तोशा खाना वाला जो ट्रायल कोर्ट का जज का फैसला था, वो 35 सफ़ात का फैसला था, आधे घंटे में लिख लिए गए थे। मुझे बताएं वो कैसे लिखे गए थे? घर से काम करके आए। सर यही बात है ना, फिर छोड़े, मैं इसलिए कर, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं अपना एक वो बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल मशकूक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन का फ़र्क हो। हफ्ते को केस का फैसला रात को 11 बजे, 11:15 आया, और अगले दिन आप बैठ के जो है वो, मेरे ख्याल में टोटल ये कितने, कुछ 36 घंटे बनते हैं, 2 दिन भी पूरे नहीं बनते, और 36 घंटे के अंदर अंदर आप इस बात पे पहुंच जाए और आप कहें जी कि अच्छा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो नहीं है इलेक्शन पंजाबी की कमीशन मिसाल, सारी रात हीर सुनते रहे थे, सवेरे उठ के पूछा हीर मर्द सी मर्द से क्या औरत। तो मुझे इसी वजह से मुसर्रत हिलाली साहिबा का जो है ना, ये अगर आप बुरा ना माने तो मैं इधर लगा दूं, आप बोलते रहे। जी जी, तो मुझे सर्विस के लिए मैं हूं ना। मुझे बहुत ज़्यादा वो मशकूक इस वजह से लग रहा है कि पता नहीं उन्होंने फैसला पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो फिर उनको याद क्यों नहीं है, उन्होंने दस्तखत भी पत्नी ऊपर किए हैं या नहीं किए। तो ये 100 सवालात हैं ऐसे जो जहन में पैदा होते हैं इस सारी सूरत हाल। गेम वही फिर चलना शुरू हो गई जो पीडीएम इल्ज़ाम लगाती थी, 4-3 का नहीं, 2-3 का नहीं, 5-6 का नहीं, 7, उसी तरह का। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखें, आज इमरान खान साहब ने ना अडियाला जेल से एक बयान दिया, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी लंदन प्लान का हिस्सा है। तो फिर अगर वो बात करें और ये इस सूरत हाल को आप अगर को रिलेट करें, तो फिर तो शकूक व शुबात मजीद बढ़ जाते हैं। ये तो शेर अफजल मरवत इनको बार बार कहते थे कि अदम एतमाद कर, और आज देखें कि अदम एतमाद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, मेरे ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये पहले से भनक पड़ चुकी थी कि कल कोई इस तरह का इवेंट हो सकता है, इसलिए आज ये चीज़ें लाइव भी नहीं चलाई गई। क्यों? और काजी साहब को तो शौक ही बहुत था टीवी पर आने जी का। जी, वो उसकी 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 एक और वजह भी हो सकती है। मीडिया देखते नहीं है।
उसकी एक और वजह भी हो सकती है। ये केस इसका होना था पीटीआई का ब्रेक के बाद, 11:30 बजे के बाद। ये ब्रेक से पहले चले गए रोस्ट्रम पे। तो ये मेरे ख्याल में एक इनको टेक्निकल गलती इनसे हुई है कि ये ब्रेक के बाद जाते, लाइव ट्रांसमिशन का सामान तैयार होता, लाइव चल रही होती और उस वक्त ये सारी चीज़ें करते तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता। लेकिन ये खबर चली है। लतीफ़ खोसा साहब को पहले टीवी वाले कट नहीं करते थे, आज उनको भी लाइव चलाया गया, उनको भी दिखाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। और सबसे बड़ी बात यह है करामत मुग़ल साहब कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के मुनसिफ़ आज़म पर अदम एतमाद का इजहार किया। ये बात शायद काजी साहब की अपनी ज़ात के लिए कोई अहमियत ना रखती हो, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए ये इतनी खौफनाक सूरत हाल की ये निशानदेही कर रही है कि खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में हमारा निज़ाम इंसाफ, तो पहले ही हम दुनिया में 140 में से 129-30 नंबर पे आते हैं, तो इसके बाद हमारा क्या हाल होगा, हमें सोचकर जो है वो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखें कि लतीफ़ खोसा साहब ने आज मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन तरीके से चीफ जस्टिस, एक मुतासिब शख्स को, एक मुतासिब चीफ जस्टिस को एक्सपोज किया है, बेनकाब किया है। और एक ऐसा शख्स कि जिसने 2 फैसलों में सादा कानून को, वो भी नून लीग के बनाए हुए कानून को आइन पर फोकियत दी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून हो या इलेक्शन एक्ट का हो। और उसने बिल्कुल ये कवानीन जो है ना, ये ईसा साहब के बाइबल, उनकी बाइबल बन चुके हैं और वो इन्हीं को मुकद्दस, क्या जुमला आपने बोल दिया, ईसा और बाइबल। जी जी, और ये अपनी बाइबल बना के बैठे हैं और मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब यहाँ से एक ये चीज़ भी नज़र आती है हमें कि पीटीआई शायद आज से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले इस बात का उनको ये नज़र आ गया था, फ़ैसला हो चुका था, लेकिन शायद शेर अफजल मरवत साहब ने जल्दबाजी की या उस वक्त पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो ये बोझ उठाने के लिए शायद उस वक्त वो तैयार नहीं थे। लेकिन ये बयान 10 दिन पहले तकरीबन शेर अफजल मरवत साहब दे चुके हैं कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया। लेकिन शायद पीटीआई इसको मज़ीद आगे लेके चलना चाहती, क्योंकि देखें ना अब ये केस चला है तो दुनिया को पता चला है कि काजी साहब कितने एक बेअसूल किस्म के और रियासत और ये आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाले इंसान हैं। तो ये चीज़ें फिर मेरे ख्याल में सामने ना आती तो ये भी एक तरह का कि वो लोग जिनकी आंखों पर पर्दा था, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कोई बहुत बड़ा आइन और कानून पसंद और अलंबरदार इंसान समझते थे, हमें तो अब वो भी तनकीद करते और इंतहाई शर्मिंदा नज़र आते हैं। चले अच्छी बात है, देर से सही उनकी आंखें खुल गई हैं। हम तो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उनके इस दोगलेपन की जो है वो निशानदेही करते रहते थे। और खोसा साहब ने बिल्कुल आज साफ़ सुथरे अल्फाज में चीफ जस्टिस की अदालत में कहा कि हम आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो पूरी पीटीआई का शिराजा बखेर दिया। आपने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिससे हमारे 230 जो सीटें थी वो हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। पीटीआई के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको आपने इलेक्शन प्लेट में रखकर नून लीग को दिया और पीपल्स पार्टी को, दैट्स इट। देखें अब ये प्लेट में हमसे फील्ड छीन ली। जी जी बिल्कुल यही बात है। और ये एक इंतहाई खौफनाक इल्ज़ामात थे, इल्ज़ामात भी नहीं है, ये तो हक़ाइक़ है जो, और ये चीफ जस्टिस के सामने ये सारी बातें की गई हैं। उन्होंने कहा जी आपको हमारा कानून, हमारा फ़ैसला पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपकी मर्ज़ी। तो वो देखें कोई परवाह नहीं, मुल्क का जो मर्जी। और दूसरी बात ये भी है कि काजी साहब अपने फैसले का दूसरे ही रोज़ उसका दिफा भी बैठ के कर रहे हैं, उसकी वजाहतें भी दे रहे हैं कि हमने तो कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है। भाई अगर आपने कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया तो फिर वजाहतें ना दें। हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ फैसला दिया। सर यही बात है ना, फिर यहाँ पे बात वही आती है कि किताब एक सर्व किया, तारीख साबित करेगी, तारीख साबित कर चुकी है सर। आज का मुअर्रिख साथ आपकी तारीख लिख रहा है। वो दौर चला गया जब 10-10, 20-20, 30-30 साल, 50-50 साल के बाद जाके किताबें लिखी जाती थी। आज की तारीख साथ लिखी जा रही है। और आज का जो मुअर्रिख है वो आज का सोशल मीडिया का नौजवान है, और वो हर चीज़, हर किसी का किरदार जो है वो साथ उसको लिख रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में लतीफ़ खोसा साहब ने आज चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर जो है वो लाजवाब किया है, बेनकाब किया है। एक ऐसा शख्स जो आइन की अलमबरदारी का जुब्बा पहन के बैठा होता है, लेकिन दर हकीकत वो आइन शिकनी की न सिर्फ खुद वो आइन शिकनी कर रहा है, बल्कि आइन को रौंदते हुए वो कानून को फ़ौक़ियत दे रहा है। और इसका आने वाले दिनों में इसके
ऐसे तबाहकुन असरात और जो नताइज हैं वो बरामद हो सकते हैं। इसी फैसले पर अब रिव्यू में जाएगी पीटीआई। मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। रिव्यू में भी देखिए नहीं जाना चाहिए। बल्ला तो छिन गया। जी जी नहीं जाना चाहिए। मैं बताता हूँ, कैंपेन करें, सारी तवज्जो कैंपेन पर। जी जी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखें, अगर आपने इसके रिव्यू में जाना है तो फिर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त वापस लेने के कोई तुक नहीं बनता था। और आप जब एक बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं तो फिर आपको, हाँ, फिर आप उसको लेके चलें। 4 महीने गुजर चुके हैं, पीछे तकरीबन 9 माह चीफ जस्टिस के बाकी रह गए हैं। वो मुश्किल वक्त है, वो पीटीआई किसी तरह गुजारे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को आ रहे हैं, उसमें पीटीआई भरपूर तरीके से जीत ले। अगर जीत जाती है सीटें तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ कोई और हो नहीं सकता कि अवाम ने, हाँ, कि आपने जिस सियासी जमात पर कांटा लगाया था अवाम ने उसको प्लस 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 कर दिया। और अवाम तो फिर अल्लाह के बाद, हमारे आइन में लिखा हुआ है कि अवाम जो है वो अल्लाह के बाद इख्तियार उसके पास है, उसी के मुंतखब नुमाइंदे इस मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे, पॉलिसियाँ बनाएंगे, फ़ैसले करेंगे ताकि आवाम की फलाह बहबूद उसके लिए काम किया जा सके। तो काजी साहब, आप पहले भी तारीख़ में एक इंतहाई बुरे अल्फाज में आप लिखे पढ़े जाते थे, लेकिन अब जो अवाम है वो आपका मवाजना करते हैं साबिक जज जस्टिस मुनीर के साथ। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी लिखा है, इवन के जो चीफ जस्टिस के अपने एक बड़े माजी में बड़े चहेते उनके वो रहे हैं सहाफ़ी असद तूर साहब ने तो आज लिखा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जिस तरह के काम कर रहे हैं, जो उनके आमाल हैं, जो उनके किरदार है, उसको देखकर तो शायद जस्टिस मुनीर भी अब उनको अपना मुर्शिद मानते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।